अगर मैं बुद्ध कहूँ तो आज ज्यादातर लोग गौतम बुद्ध के बारे में सोचते हैं। गौतम बुद्ध अकेले बुद्ध नहीं थे, उनसे पहले भी कई बुद्ध थे। उस समय भी कई बुद्ध थे और उनके बाद भी कई बुद्ध आए। बुद्ध उनका नाम नहीं है, उनका नाम गौतम सिद्धार्थ था। वह बुद्ध बन गए। बुद्ध शब्द का अर्थ बुद्धि होता है। जो अपनी बुद्धि से ऊपर है वह बुद्ध है। संसार में शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने गौतम बुद्ध का नाम नहीं सुना हो। हालांकि कई बुद्ध हुए हैं, लेकिन उनका नाम जीवित है। वो महानतम आध्यात्मिक तरंगों में से एक रहे हैं और संभवतः ग्रह पर सबसे सफल आध्यात्मिक शिक्षक हैं। अपने जीवन काल में उनके पास 40,000 भिक्षु थे और भिक्षुओं की यह सेना आध्यात्मिक लहर लाने के लिए निकली थी। उन्होंने ऐसा कुछ भी नया नहीं किया, लेकिन उन्होंने समाज को उसी तरह से आध्यात्मिकता प्रदान की जैसे वो काम करता है। उस समय तक दुनिया के उस हिस्से में आध्यात्मिक प्रक्रिया केवल संस्कृत भाषा में ही पेश की जाती थी और संस्कृत केवल एक निश्चित समुदाय के लोगों के लिए उपलब्ध थी। दूसरों को इसे सीखने से रोक दिया गया क्योंकि इस भाषा को ईश्वरीय कुंजी के रूप में देखा जाता था। गौतम ने पहली बार पाली में बात की, जो उस समय की आम भाषा थी। उन्होंने सभी प्रकार के लोगों के लिए आध्यात्मिकता के द्वार खोल दिए। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। गौतम एक छोटी सी रियासत के राजकुमार थे। जब उनका जन्म हुआ तो किसी योगी ने भविष्यवाणी की कि वह या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान ऋषि। जब उन्होंने यह भविष्यवाणी की तो गौतम के पिता थोड़े उत्साहित हो गए। वह नहीं चाहते थे कि वह एक महान ऋषि बने, वह चाहते थे कि वह एक महान सम्राट बने। उन्होंने सोचा कि कष्ट या दुख के संपर्क में आने से वह एक ऋषि बन सकता है, इसलिए उन्होंने उसे पूरी खुशी में रखा। सबसे अच्छा भोजन, कपड़े और सुख। जब वो 19 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उनकी शादी एक बहुत ही सुंदर युवा महिला से कर दी। उन्हें एक महल में रखा जो बाकी समाज से एकांत था, जहां वे आनंद से रहते थे और उन्हें कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। एक दिन गौतम ने सोचा कि वह शहर के चारों ओर घूमेंगे, इसलिए उन्होंने सारथी से उन्हें शहर के पार ले जाने के लिए कहा। जब वह जा रहा था तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने अपने जीवन में कभी कोई बूढ़ा आदमी नहीं देखा था। उनके पिता ने उन्हें इससे बचाया था। उन्होंने कहा, उसे क्या हुआ है? सारथी ने कहा, ओह, वो तो एक बूढ़ा आदमी है, ये कैसे होता है? उसने पूछा। उन्होंने कहा, हर कोई एक दिन बूढ़ा हो जाता है। उसने अपनी ओर देखा। वह एक अच्छा युवक था। क्या मैं भी? उन्होंने कहा, हाँ, हर कोई बूढ़ा हो जाता है। यदि वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो वे बूढ़े हो जाते हैं। यह उनके लिए एक एहसास था कि मैं ऐसा बन जाऊंगा। तभी उसने सड़क पर एक आदमी को पड़ा हुआ देखा जो किसी चीज से बीमार था, उठ नहीं पा रहा था और बहुत पीड़ा में था। उसने कहा, रुको, यह आदमी क्या है? वह क्या कर रहा है? उन्होंने कहा, ओह, दुर्भाग्य से वह बीमार है। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा, शरीर कभी कभी बीमार हो जाता है। यह किसी को भी हो सकता है। मैं एक राजकुमार हूँ, यह मेरे साथ हो सकता है। यह तो किसी के भी साथ घटित हो सकता है। फिर उसने देखा, ओह, मैं ऐसा बन सकता हूँ। इससे वह पूरी तरह परेशान हो गए। फिर वे आगे बढ़े और उन्होंने एक अर्थी देखी। वे एक आदमी का शव ले जा रहे थे। उस आदमी को क्या हुआ है?
वह अभी अभी मर गया है, बस इतना ही। इसका क्या मतलब है? ऐसा बिना किसी अपवाद के हर किसी के साथ होता है। फिर उसने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? बस खाना, मौज, मस्ती और बकवास। मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ? वह अपने आप में उथल पुथल में डूब गया। अचानक राजकुमार बनना और इस महल की खुशियाँ उसके लिए अलग हो गई। वह देखने लगा, इस सब का मतलब क्या है? यह शरीर बूढ़ा हो जाएगा, ये बीमार हो सकता है और यह निश्चित रूप से मर जाएगा। मैं अपना पूरा जीवन इसमें क्यों लगा रहा हूँ? लेकिन तब तक उनका एक नौजवान लड़का हो चुका था। वह इस प्यारी पत्नी और इस प्यारे छोटे बच्चे को नहीं छोड़ सकता था। उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष लिया। तब तक 1.25 साल से कुछ ज्यादा का समय बीत चुका था। जब छोटा लड़का 1.5 साल का हो गया तो उससे रहा नहीं गया। आधी रात में बिना किसी को बताए वह चोरों की तरह महल से बाहर निकल गया और हमेशा के लिए चला गया। वो खोज में निकला, मैं इस जीवन के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूँ। आत्मज्ञान के लिए बुद्ध का मार्ग अपनाना चाहता हूँ। वह यह समय है जब भारत में विभिन्न विद्यालयों की स्थापना की गई थी। एक समय में उनके पास काम करने के 1800 से अधिक विभिन्न तरीके थे। योग के 1800 विभिन्न प्रकार थे। ये वैसा ही है जैसे आज चिकित्सा विज्ञान का हो जा रहा है। 25 साल पहले यदि आप चिकित्सीय जांच कराना चाहते थे तो आपको केवल अपने पारिवारिक डॉक्टर की आवश्यकता होती थी। आज आपके शरीर के हर अंग के लिए एक डॉक्टर मौजूद है। इसी तरह यौगिक प्रणाली के साथ भी ऐसा ही हुआ। लोग विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी चीजों के विशेषज्ञता हासिल करने लगे। जब विशेषज्ञता एक निश्चित बिंदु को पार कर जाती है तो यह हास्यास्पद हो जाती है। योग के साथ यही हुआ। इसने उस बिंदु को पार कर दिया जहां योग की 1800 विभिन्न विशेषज्ञताएं हुई है। तभी पतंजलि आए और इस अंतहीन रूप से बढ़ रहे विस्तार को कम करने के लिए योग सूत्र में सब कुछ समाहित कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।